नमस्कार दोस्तों, महालक्ष्मी टेक्निकल बैच में आप लोग का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो टॉपिक है ये हम बताने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर चैप्टर का न्यूमेरिकल। पिछले वीडियो में भी हम 5-6 न्यूमेरिकल ट्रांसफार्मर चैप्टर का बताए थे। आज भी हम ट्रांसफार्मर चैप्टर का ही न्यूमेरिकल बताएंगे और बहुत आसानी से इसको हल कर लेना है। जिस तरह से क्वेश्चन आता है उसी तरह से सबसे पहले कॉपी पर हम लोग उसको सरिया लेते हैं। सरियाते हैं तो रास्ता पता चलता है कि आगे हमको क्या करना है। बिना सरियाए खाली क्वेश्चन पढ़िएगा तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। तो बस न्यूमेरिकल अगर रहे कोई भी चैप्टर का हो, बस उसको न्यूमेरिकल को पढ़िए और सरियाइए कॉपी, तब जाके हल। तो देखिए आज ट्रांसफार्मर चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन का रहा है कि 200 वोल्ट इनपुट और 400 वोल्ट आउटपुट। क्वेश्चन का रहा है 200 वोल्ट इनपुट और 400 वोल्ट आउटपुट 200 वोल्ट इनपुट और 400 वोल्ट आउटपुट के ट्रांसफार्मर के ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक टर्म का अनुपात क्या है? के लिए प्राथमिक टर्म का अनुपात क्या है? इसी को हल करना है। तो कह रहा है क्या 200 वोल्ट इनपुट और 400 वोल्ट आउटपुट के ट्रांसफार्मर। वोल्ट है तो जो पहले इस तरह से अगर ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन रहे तो जो पहले रहता है वो प्राइमरी वोल्टेज, जो बाद में रहता है सेकेंडरी। इसमें क्या मिला आउटपुट सेकेंडरी से ही होता है, इनपुट प्राइमरी से ही होता है। तो कह रहा है 200 E1 हो गया 200। देखिए इसी तरह हम बस सरियाना क्वेश्चन पढ़ना। E2 का आउटपुट मतलब E2 हो गया 400। तो कह रहा है ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक टर्म का अनुपात। ट्रांसफार्मर का रेशियो जो होता है ये बराबर जो होता है, ट्रांसफार्मर का जो रेशियो है ये बराबर होता है E2 बटे E1 बराबर N2 बटे N1। अब ये हो गया वोल्टेज, सेकेंडरी का वोल्टेज, प्राइमरी का वोल्टेज, सेकेंडरी का टर्म, प्राइमरी का टर्म। लेकिन ये तो फार्मूला होता है हमारा, लेकिन क्वेश्चन का रहा है कि प्राथमिक टर्म का अनुपात। तो प्राथमिक टर्म का अनुपात का रहा है तो प्राथमिक को ऊपर रखेंगे तो E1 बटा बराबर N1 बटा। दोनों फार्मूला से ही सिर्फ तारा प्राथमिक का तो प्राथमिक वाला के ऊपर रखे, तो इतना ही तो दिया हुआ कि इतना ही में से को अनुपात निकालना। E1 का मान हो गया 200, E2 हो गया 400। 2 0 से 2 0 खत्म, यहाँ कट जाएगा तो 2 बार में हो जाएगा 1 बटा 2 बराबर अनुपात। यही तो फिर से देखिए कह रहा है कि 200 वोल्ट इनपुट यानी E1 बराबर 200, 400 वोल्ट आउटपुट यानी E2 बराबर 400। अब कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक टर्म का, प्राथमिक टर्म का फार्मूला ये होता है, लेकिन पूछ रहा है प्राथमिक टर्म का अनुपात। तो प्राथमिक वाला को ऊपर रखें E1 बटा E2 बराबर N1 बटा N2।
उलट दिए। अब बस इसी का तो अनुपात पूछा रख के तो खाली कैलकुलेशन किए, निहल कर दिए, तो इसका हो गया 1:2 हो जाएगा इसका आंसर। कितना सरल और आसान। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है क्या कि 1:110 वोल्ट। दूसरा कह रहा 1:110 वोल्ट। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है, का उपयोग वोल्टमीटर के साथ किया जाता है। का उपयोग वोल्टमीटर के साथ किया जाता है। वोल्टमीटर के साथ किया जाता है, ठीक है, वोल्टमीटर के साथ किया जाता है, जिसका रीडिंग 24.5 है, जिसका रीडिंग 24.5 वोल्ट है, ठीक है, 24.5 वोल्ट है। मापा जाने वाली उच्च वोल्टेज का मान प्राप्त कीजिए। तो मापा जाने वाली उच्च वोल्टेज का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, बस यही क्वेश्चन है। तो बार बार मेरा कहना है कि अगर कोई भी न्यूमेरिकल हो या मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो, जिस तरह से क्वेश्चन कह रहा है उस तरह से हम लोग कॉपी पर सरियाइए। कह रहा है 110 और 100, तो जो पहले है वो हो गया E1 बराबर 110 वोल्ट, E2 बराबर 100। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टमीटर के साथ किया जाता है, जिसका रीडिंग 24.5 वोल्ट है। मापा जाने वाली उच्च वोल्टेज, यानी उच्च वोल्टेज निकालना, तो ये मान लीजिए निम्न वोल्टेज का मान दिया हुआ है। जब उच्च वोल्टेज हमको निकालना है तो निम्न वोल्टेज का क्या है मान दिया हुआ, तो हल कीजिए। होता है 100 बटे 110 बराबर, जो पहले है वो उच्च, इसमें कौन है 110, निम्न कौन हो गया 100, इसमें उच्च हो गया 110, निम्न कौन हो गया 100। तो आप देखिए तो फार्मूला जैसा आता है E2 बटा E, ये तो फार्मूला का, लेकिन ये फार्मूला से यहाँ नहीं हो रहा। कह रहा है कि उच्च वोल्टेज का मान निकालना है, निम्न का ये दिया हुआ, तो ये दोनों में देखिए कौन उच्च वोल्टेज है और कौन निम्न वोल्टेज है। तो 100 वाला हो गया E2, तो E2 का मान रख दिए 100, E1 का मान रख दिए 110, ये तो रख दिए। अब इसमें देखना है कि उच्च वोल्टेज कौन है और निम्न वोल्टेज कौन है। तो उच्च वोल्टेज हो गया ये, निम्न वोल्टेज ये, तो कह रहा है उच्च वोल्टेज निकालना है तो 110 वाला ये क्या करना है निकालना, ये निकालना है, इसको याद रखना, ठीक है। और उच्च वाला जो है वो उसका दिया हुआ है, उच्च निकालना है, निम्न का दिया हुआ है 24.5, ये पॉइंट हट जाएगा, बराबर जाएगा 10। अब बराबर बीच में है तो नीचे से नीचे भी इसको काट सकते हैं, कट गया।
क्या होगा, ये रूट गुना हो जाएगा, 100 से भागा हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा इतना गुना 11/7। गुना करके 2 के बाद दशमलव दे दीजिए, 11/65 के 5 बाकी 6, 11 से 44, 6 50, 50 के 0 बाकी 5, 11 गुना 22 और 5 27, और 2 अंक के बाद दशमलव दे दो, इतना आ जाएगा 27.5 तो गुणा कर दीजिए 11 बटे 55 के 5 बाकी 5, 11 से 44, 49 के 9 बाकी 4, इतना वोल्ट। बस यही तो है। इसमें देखिए क्या आ रहा है कि 110/100 वोल्ट पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टमीटर के साथ किया जाता है। तो जो पहले है E1, जो बाद में है यहाँ तक तो ठीक है। जिसका रीडिंग 24.5 वोल्ट मापा जाने वाली उच्च वोल्टेज का मान क्या है। उच्च वोल्टेज का मान निकालना है तो ये निम्न वोल्टेज का रीडिंग दिया हुआ, उच्च वोल्टेज का रीडिंग हमको पूछ रहा है तो फार्मूला होता है E2/E1, E2 E1 110 हो गया। अब यहाँ निम्न का दिया हुआ है रीडिंग, तो निम्न कौन है 100, इसका रीडिंग दिया हुआ तो 100 के जगह पर 24.5 लिख दिए, और उच्च का निकालना है तो उसके जगह पर हट, तो ये दशमलव था हटा तो यहाँ 10 आ गया, बाकी कैलकुलेशन हो गया, आंसर आ गया। कितना आसान है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा कह रहा है कि यदि किसी ट्रांसफार्मर अनुपात का व्युत्क्रम, यदि किसी ट्रांसफार्मर अनुपात का ट्रांसफार्मर अनुपात का व्युत्क्रम 11 है, चलिए ठीक है 11 है, तो द्वितीयक से प्राथमिक धारा का, तो द्वितीयक से प्राथमिक धारा का अनुपात ज्ञात है। यही तो है कह रहा है, इसको भी बस उसी सरियाना है जिस तरह से क्वेश्चन कह रहा है उस तरह से सरियाएंगे, बाकी हल कह रहा है यदि किसी ट्रांसफार्मर अनुपात का व्युत्क्रम लगा रहा है, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, तो ट्रांसफार्मर का रेशियो होता है K बराबर E1 बटा E1 बराबर N2 बटा N1 बराबर I1 बटा, ये होता है। तो ये रेशियो होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका द्वितीय प्राथमिक का अनुपात, अब इसमें देखते हैं व्युत्क्रम फार्मूला होता है I1 बटा I। ट्रांसफार्मर अनुपात का व्युत्क्रम इतना है, लेकिन कह रहा है इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा I2 बटे I1 बराबर कितना दिया हुआ है, व्युत्क्रम दिया हुआ है 11 बटा 11, नहीं उसको यहाँ क्या होता है हुआ। तो पूछा जाए द्वितीयक से प्राथमिक धारा का, तो द्वितीयक से प्राथमिक धारा का अनुपात, तो द्वितीयक से प्राथमिक धारा का अनुपात 11 पूछा तो यही होगा, इसमें तो और कुछ है नहीं। देखिए कह रहा है किसी ट्रांसफार्मर अनुपात का व्युत्क्रम में लगा, तो ट्रांसफार्मर रेशियो तो हम जान रहे हैं ये होता है, तब है धारा पूछ रहा, धारा मतलब एम्पियर वाला तो ये चलेगा, तो ये होता है I1 बटे I2, लेकिन कह रहा है व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो उल्टा हो जाएगा I2 बटे I1, उसका कह रहा है कितना है 11, तो द्वितीयक से प्राथमिक, द्वितीयक से प्राथमिक करेगा तो यही तो हो जाएगा 11 है। चलिए
ठीक है, अगला क्वेश्चन चौथा। चौथा कह रहा है कि यदि एक ट्रांसफार्मर के द्वितीयक फेरे को दुगना, चौथा ट्रांसफार्मर के द्वितीयक फेरे को दुगुना, द्वितीयक फेरे को दुगुना किया जा दुगुना किया जा, द्वितीयक फेरे को दुगुना किया जाए तथा प्राथमिक वोल्टता को आधा तथा प्राथमिक वोल्टता को आधा किया जाए। प्राथमिक वोल्टता को आधा किया जाए तो द्वितीयक वोल्टता क्या होगा? तो वोल्टता क्या होगा? चलिए यही क्वेश्चन है, देखिए फिर से जैसे जैसे क्वेश्चन का रहा वैसे हम सरियाएंगे। सबसे पहले ट्रांसफार्मर रेशियो होता है K बराबर E2 बटा E1 बराबर N2 बटा N1 बराबर I1 बटा I। अब बराबर ये होता है रूट Z1 बटा ये। अब देखिए इसमें जैसे जैसे कारण सरिया कराए ट्रांसफार्मर के द्वितीयक फेरे फार्मूला लिख लीजिए E2 बटा E1 बराबर N2 बटा N1। चलिए कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर के द्वितीयक फेरे को दुगना, द्वितीयक फेरे ये है, इसको कर दीजिए दुगना। ठीक है, जैसे कह रहा वैसे करेंगे तो ध्यान से कह रहा है कि ये हो गया फेरा, फेरा मतलब टर्म वाला वोल्टता आता तो इधर कर, प्राथमिक में ये होता है तो प्राथमिक वोल्टता ये होता है, प्राथमिक टर्म ये होता है, द्वितीयक वोल्टता द्वितीयक टर्म। तो कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर के द्वितीयक फेरे को दुगना, हमने द्वितीयक फेरे को दुगना, फेरा मतलब टर्म वाला दुगना किया, कहा द्वितीयक को द्वितीयक वाला कर, कहा प्राथमिक को प्राथमिक वाला कर। लेकिन जैसे क्वेश्चन कर रहा, क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे तो क्वेश्चन कर रहा द्वितीयक फेरे को दुगना, द्वितीयक को दुगना किया तथा प्राथमिक वोल्टता को आधा किया, प्राथमिक वोल्टता आधा, तब प्राथमिक वोल्टता ये हो, इसको कह रहा आधा बटा आधा किया तो द्वितीयक वोल्टता क्या होगी? तो द्वितीयक वोल्टता ये निकालना है। तो बस तो ये हो जाएगा, इसको जब हल करेंगे ये ऊपर चल जाएगा तो 2E2 बटा E1 बराबर 2N2 बटा N, 2 से 2 बराबर है, कट गया। तो कह रहा है कि द्वितीयक वोल्टता क्या होगी? तो क्या होगी? द्वितीयक वोल्टता कुछ नहीं होगी, जैसे फार्मूला था E1 E2 E1 E2 E1 N2 N1 N2, यानी इसका आंसर हो जाएगा कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस यानी द्वितीयक फेरे को दुगना करेंगे, प्राथमिक फेरे को आधा करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन समीकरण में नहीं है। देख लीजिए वही है, कारा द्वितीयक को दुगना, द्वितीयक को दुगना किया, फेरा फेरा को दुगना, प्राथमिक को आधा तो प्राथमिक वोल्टता आधा तो वोल्टता किया, उसके बाद हल किए तो कहाँ कोई परिवर्तन आया, जैसे फार्मूला था वही फार्मूला आ गया।
तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि एक वितरक ट्रांसफार्मर में 2540 टर्न, एक वितरक ट्रांसफार्मर में 2540 टर्न की प्राइमरी वाइंडिंग, टर्न की प्राथमिक वाइंडिंग प्राथमिक वाइंडिंग और 40 टर्न की सेकेंडरी वाइंडिंग और 40 टर्न की सेकेंडरी वाइंडिंग है तथा प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टता तथा प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टता तथा प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टता 7620 वोल्ट है। 7620 वोल्ट है। 7620 वोल्ट के बराबर 20 वोल्ट के बराबर तो सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टता कितना है? तो सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टता कितना है? यही तो है क्वेश्चन। चलिए जैसे कह रहा वैसे सरियाएंगे और क्वेश्चन को हल करें। कह रहा है एक वितरक ट्रांसफार्मर में 2540 टर्न की प्राथमिक वाइंडिंग होता है N1, जिसको टर्न कहते हैं 2540, ये है प्राथमिक N1, ठीक। और 40 टर्न की सेकेंडरी वाइंडिंग N2 है 40 टर्न, ठीक। 40 टर्न की सेकेंडरी वाइंडिंग तथा प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टता होता है E1 7620 वोल्ट के बराबर है। तो सेकेंडरी का वोल्टता क्या होगा? निकालना है बराबर 5। इसी को तो हल करना है। ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला होता है K बराबर Q बटा E1 बराबर N2 बटा N। इसी को तो लगा E2 निकालना है। E2 रहने दीजिए बटा E1 है 7620 बराबर N2 हो गया 40 बटा N1 2540। इसी को तो हल करना। 0 से 0 खत्म, बीच में बराबर है तो पढ़ सकता है। अब देखिए हल कर लीजिए। ये हो जाएगा 254 E2 बराबर 40 गुना तो इसलिए E2 बराबर हो गया 40 गुना 762 बटा 254। हल कर लीजिए। दोनों दूसरे प्रकार द्वितीय 6 2 16 गुना 2 दूसरे का गुना 4
एक 2 और 7 से 7 का 35 36 38 31 नहीं 7 से नहीं कटेगा 40 है 9 से इसको हल कर देना है 2 का योग 4 0 से 2 काट लो 40 इसी को तो हल करना है तो आ जाएगा आंसर हो जाएगी। अच्छा 1 1 4 3 4 5 32 के 2 5 के 3 4 3 12 15 15 ये हो गया 15 240 ये पूरे कट जाएगा आपको 120 बार हो जाएगा 120 क्या बस जैसे क्वेश्चन किए कह रहा है उसी तरह से सरियाना है बाकी फिर जो रेशियो दिया हुआ ट्रांसफार्मर का उसको हल करना। तो आज का वीडियो इतना ही बाकी फिर अगले वीडियो में